एक ऐसा व्यक्ति जो एक दिन में 150 मिलियन यूएस डॉलर कमाता है। क्या आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में सुना है? आइए आज आपको उस शख्स से मिलवाते हैं जिसकी रोज की कमाई एक छोटे भारतीय प्रदेश की आय से भी ज्यादा है। जब दुनिया में सबसे अमीर लोगों की लिस्ट जारी होती है तो उसमें सबसे पहला नाम शायद जेफ बेजोस का होता है, फिर एलॉन मस्क का, और इसके बाद और भी ऐसी कई बड़ी बड़ी हस्तियां हैं। लेकिन आज इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाते हैं जो ना अमेरिकन है, ना ही कोई हाई टेक जायंट इंडस्ट्री का मालिक, बल्कि ये पूरी तरह से देसी है। कंफ्यूज मत होइएगा, हम मुकेश अंबानी की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं गौतम अडानी की। गौतम अडानी आज के समय एक इंडस्ट्रियलिस्ट है जिन्होंने अडानी ग्रुप की स्थापना की। आज इनकी कंपनी पोर्ट्स को बनाने और उन्हें ऑपरेट करने का काम करती है। 2021 में इनकी नेटवर्थ 67 बिलियन यूएस डॉलर थी। इस हिसाब से ये भारत के सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी से बस थोड़ा ही पीछे थे। लेकिन आज 2022 में इनकी नेटवर्थ 112.6 बिलियन डॉलर तक पहुंच गई और अब ये मुकेश अंबानी से भी आगे निकल चुके हैं। जबकि हैरानी की बात यह है कि मुकेश अंबानी पूरे 10 सालों तक भारत के सबसे अमीर व्यक्तियों की लिस्ट में आते रहे, लेकिन अब पहले नंबर पर गौतम अडानी आ चुके हैं। तो आखिर कौन है गौतम अडानी और कैसे इन्होंने आज मुकेश अंबानी को भी पीछे छोड़ दिया? गौतम अडानी का जन्म गुजरात के अहमदाबाद के एक छोटे से गांव में 24 जून सन 62 को हुआ था। इनके पिता कपड़ों का व्यापार करते थे। इनके कपड़ों का व्यापार पीढ़ियों से चला आ रहा था, लेकिन गौतम अडानी को अपने पुश्तैनी धंधे में कोई रुचि नहीं थी। इनके 7 भाई बहन थे। वहीं गौतम की पारिवारिक हालत इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी, इसीलिए गौतम के माता पिता चाहते थे कि उनके बच्चे अच्छी शिक्षा ग्रहण करें। इसी उम्मीद के साथ पूरा का पूरा परिवार अहमदाबाद शिफ्ट हो गया। गौतम अडानी ने अहमदाबाद में अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की और इसके बाद वो गुजरात यूनिवर्सिटी में बीकॉम की पढ़ाई करने लगे। लेकिन बहुत जल्दी उन्हें समझ में आ गया कि वो जो पढ़ाई कर रहे हैं वो उन्हें उनके मकसद तक नहीं पहुंचा सकती। गौतम अडानी अपनी ज़िंदगी में कुछ बहुत बड़ा करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने उसी वक्त एक ऐसा फैसला लिया जिसने सभी को हैरान कर दिया। बीकॉम सेकेंड ईयर में ही उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया। गौतम अडानी के सपने काफ़ी बड़े थे और उन्हें समझ में आ गया कि अहमदाबाद में रहकर ये पूरे नहीं हो सकते, इसीलिए 1978 को मुंबई चले गए। उस वक्त उनकी जेब में सिर्फ 100 रुपये थे। मुंबई पहुंचकर काफ़ी दिनों तक वो वहीं भटकते रहे, लेकिन आखिरकार उन्हें एक डायमंड मर्चेंट महिंद्रा ब्रदर्स के यहाँ काम मिल गया। करीब 2 सालों तक वो महिंद्रा ब्रदर्स के यहाँ काम करते रहे। जब वो 20 साल के हुए तब उन्होंने मुंबई के झवेरी बाजार में खुद का डायमंड ब्रोकरेज फर्म शुरू कर दिया। उनका बिजनेस अच्छा खासा चल रहा था, लेकिन इसी वक्त उनके भाई महासुख भाई अडानी ने उन्हें अहमदाबाद वापस बुला लिया, क्योंकि उनके भाई ने प्लास्टिक फैक्ट्री की शुरुआत की थी और वो चाहते थे कि गौतम इस फैक्ट्री को चलाने में उनकी मदद करे। गौतम अडानी ने इस फैक्ट्री की कमान अपने हाथों में संभाल ली और 1985 के समय ये बाकी छोटी छोटी प्लास्टिक इंडस्ट्री के लिए बाहर देशों से पॉलीमर इंपोर्ट करने लगे। इनका बिजनेस अब तेजी से बढ़ रहा था। इसके बाद 1988 में इन्होंने अडानी एक्सपोर्ट लिमिटेड की स्थापना की, जिसे आज के समय अडानी इंटरप्राइजेस लिमिटेड के नाम से जाना जाता है। गौतम अडानी की एक कंपनी पावर और एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करती है। उसके बाद 1991 के समय नरसिम्हा राव की सरकार ने भारत में कुछ ऐसे आर्थिक सुधार किए जिसकी वजह से प्राइवेट कंपनियां उभर कर सामने आने लगी। इससे पहले प्राइवेट कंपनियों को भारत में व्यापार करने में काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, लेकिन 1991 की इस इकोनॉमिक रिफॉर्म के बाद प्राइवेट कंपनियों के लिए व्यापार करना भारत में आसान हो गया। इसके साथ साथ गौतम अडानी की कंपनियों का प्रॉफिट भी तेजी से बढ़ने लगा। इस प्रॉफिट के साथ साथ गौतम अडानी को एक और मौका मिला कि वो अपनी कंपनी को और एक्सपैंड करें। इसलिए उन्होंने कोयले की खदान, पोर्ट्स, पावर सेक्टर, एग्रीकल्चर, एडिबल ऑयल और गैस डिस्ट्रीब्यूशन जैसे बिजनेस में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। गौतम अडानी अभी कामयाबी की सीढ़ी चढ़ ही रहे थे कि 1993 में भारत सरकार ने गुजरात की मुंद्रा पोर्ट को एस्टैब्लिश करने के लिए एक टेंडर निकाला। 1995 में गौतम अडानी की कंपनी ने इस टेंडर को हासिल कर लिया। इस बंदरगाह को पहले मुंद्रा पोर्ट स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड के द्वारा संचालित किया जाता था, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट मिलने के बाद अडानी पोर्ट स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड के द्वारा संचालित किया जाने लगा। यही वजह है कि आज के समय ये बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा प्राइवेट मल्टी पोर्ट है।
गौतम अडानी के बारे में एक बात कही जाती है कि एक बहुत बड़े रिस्क टेकर है, यानी कि रिस्क लेने से ये कभी नहीं घबराते। इन्होंने कभी भी अपने मौजूदा बिजनेस को बांध कर नहीं रखा, बल्कि रिस्क लेने की इनकी खासियत की वजह से ये अपने बिजनेस को एक्सपैंड करते हैं और नए नए बिजनेसेस में इन्वेस्ट करते हैं। गौतम अडानी के बारे में यही कहा जाता है कि इन्होंने हमेशा भविष्य को ध्यान में रखकर अपने धंधे की शुरुआत की। इसके बाद 1996 में इन्होंने अडानी पावर लिमिटेड की स्थापना की। यह अडानी ग्रुप की एक सब्सिडरी कंपनी है। आज के समय अडानी पावर की क्षमता 4620 मेगावाट है। इसके साथ आप ये भी समझ लीजिए कि भारत का सबसे बड़ा प्राइवेट थर्मल पावर प्लांट जो सबसे ज़्यादा बिजली का उत्पादन करता है। लेकिन इसके बाद गौतम अडानी रुके नहीं, बल्कि 2010 में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के कोल प्रोजेक्ट का टेंडर हासिल कर लिया। इस टेंडर के साथ साथ उन्हें ऑस्ट्रेलिया का अबॉट पॉइंट पोर्ट और कारमाइकल पोर्ट भी मिल गया। लेकिन इसके बाद गौतम अडानी ने ग्रीन एनर्जी पर भी रुचि दिखानी शुरू कर दी। वहीं ग्रीन एनर्जी पर ये $70 बिलियन तक खर्च करने वाले हैं। उन्होंने दावा किया कि अगले 4 सालों में वो सोलर प्रोजेक्ट से 648 मेगावाट तक की बिजली पैदा करेंगे। देखा जाए तो ऐसा कुछ भी अभी तक दुनिया की किसी कंपनी ने नहीं किया है। उनका मानना यह है कि 2030 तक उनकी कंपनी पूरी दुनिया की ऐसी कंपनी होगी, अकेली इकलौती, जो सबसे ज़्यादा बिजली का उत्पादन करेगी। इनका ये भी प्लान है कि भारत के डिफेंस सेक्टर के लिए भी काम करें। वहीं आज के समय गौतम अडानी की कंपनी सोलर पैनल्स और मॉड्यूल्स बनाने का काम कर रही है। इसी तरह हाल ही की बात करें तो अडानी एंटरप्राइजेस ने एज कनेक्ट्स के साथ हाल ही में पार्टनरशिप किया ताकि वो भारत में 1 गीगावाट का डेटा सेंटर बना सके। पिछले 2 सालों में गौतम अडानी ने बहुत तेज़ी से तरक्की की है दोस्तों। आज के समय गौतम अडानी की कंपनी भारत के 7 एयरपोर्ट्स को कंट्रोल करती है। लेकिन देखा जाए तो इनकी तरक्की में रोड़े भी बहुत सारे आए। जब इन्होंने ऑस्ट्रेलिया की कोयले की खदानों का टेंडर हासिल किया तब बहुत सारे एनवायरनमेंट जो संगठन थे, एनवायरनमेंटलिस्ट थे, उन्होंने विरोध किया। तो जिस तरीके से अडानी वहाँ काम कर रहे थे उसके ऊपर कई सवाल या चीज़ें थी। पहला तो ये, जिस तरीके से वहाँ काम कर रहे थे वो पूरी तरीके से एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं था जैसा वो भारत में करते होंगे शायद। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के लोगों ने वहाँ भापा और ये बोला कि भाई यहाँ तो दोहन हो रहा है बुरी तरीके से और इससे पोल्यूशन होगा, इससे वातावरण में गंदगी फैलेगी। उन्होंने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। ये विरोध इतना बड़ा हुआ कि इंटरनेशनल मीडिया में इस बात की खबरें छपी। गो अडानी नाम का कैंपेन चलाया गया और अडानी काफ़ी ज़्यादा बदनाम भी हुआ। इसके साथ साथ जब नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने तभी से गौतम अडानी का नेटवर्क तेज़ी से बढ़ता गया। इसके साथ कंट्रोवर्सी ये शुरू हो गई कि कहीं भारत के प्रधानमंत्री का हाथ ऊपर होने की वजह से गौतम अडानी ने इतनी मोटी रकम बनाई तो नहीं कहीं, मतलब इनकी दोस्ती के चलते कहीं इनका नेटवर्क इतनी तेज़ी से नहीं बढ़ रहा है। इस पर भी कई बातें होती हैं। कई विपक्षी दल के नेताओं ने भी अडानी अंबानी की सरकार कहकर मोदी सरकार को कहना शुरू कर दिया, आरोप लगने शुरू हो गए और अडानी काफ़ी ज़्यादा बदनाम हुए। अभी भी लोग ये सोचते हैं कि इस आदमी ने इतनी जल्दी इतनी दौलत कैसे कमा ली, कौन था इसके पीछे। सवाल तो बहुत थे और कंट्रोवर्सीज भी बहुत थी, लेकिन गौतम अडानी आगे बढ़ते गए। वैसे आपको बता दें गौतम अडानी कई बार बड़ी बड़ी दुर्घटनाओं से भी बचे हैं। ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है। आपको याद होगा होटल ताज में जब आतंकियों ने हमला किया था, उस वक्त होटल ताज के रेस्टोरेंट में गौतम अडानी भी डिनर कर रहे थे। हमले के बाद पूरी रात वो किसी तरह से इन आतंकवादियों से बचते रहे और अगली सुबह उन्हें निकाला जा सका। आज की बात करें तो आज गौतम अडानी और उनका परिवार $150 मिलियन पर डे एक दिन में कमाता है। इनकी कहानी को सुनकर आपको समझ में आ गया होगा कि इनकी आज की शोहरत इतनी आसान नहीं थी। तो दोस्तों कैसा लगा आपको गौतम अडानी का ये सफ़र, हमें ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। कल फिर मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।